हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी। आप देख रहे हैं पारिजात टेक्निकल क्लास। देखिए, क्लास 9 जो है हमारी, अर्थात क्लास 9, ये जैसे क्लास 8 में बताया गया था कि ये विद्युत सुरक्षा चिन्ह और संकेतों पे रहेगी। तो इस पे क्या होता है कि देखिए, विद्युत सुरक्षा चिन्ह अर्थात हम किसी कंपनी, किसी फैक्ट्री, किसी कार्यशाला या किसी स्थान या अस्पताल या कहीं भी जा रहे हों और वहाँ पे हमें कुछ चीज़ की जानकारी चाहिए हो, वहाँ कोई बताने वाला ना हो, तो हम वहाँ पे सुरक्षा चिन्हों को देख के समझ सकते हैं कि ये क्या कह रहे हैं या कहाँ पे क्या चीज़ है। उसी के बारे में ये होते हैं विद्युत सुरक्षा चिन्ह। तो इस पे जो होते हैं मुख्य रूप से हम कह सकते हैं सुरक्षा चिन्ह, चूँकि हम इलेक्ट्रिकल से संबंधित हैं, इलेक्ट्रिकल चीज़ें पढ़ रहे हैं, हमें उन चीज़ों के बारे में पढ़ना है, तो हम यहाँ पे विद्युत सुरक्षा चिन्ह कह दिए हैं। बाकी हम कह सकते हैं सुरक्षा चिन्ह। तो इसमें क्या होता है, सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं वो मुख्य रूप से, पहले समझ लीजिए कि इसका आवश्यकता क्या है। इसकी सिर्फ एक आवश्यकता है कि ऐसे जगहों पे जहाँ कोई ना खड़ा रह सके, जहाँ पे कोई बताने वाला, हर चीज़ को बताने वाला ना मिले या संभव ना हो, वहाँ पे चिन्हों को लगा दिया जाता है कि उधर से गुजरने वाला या उधर जाने वाला आदमी या व्यक्ति उस चीज़ को देख के समझ सके कि यहाँ पे क्या कहना चाह रहा है, कौन सा एरिया है, किस टाइप का है। तो देखिए, उसमें मुख्य रूप से 4 प्रकार के होते हैं, अर्थात सुरक्षा चिन्ह जो होते हैं 4 प्रकार के होते हैं मुख्य रूप से। अब इसमें इसका वर्गीकरण कर दिया गया है। तो वर्गीकरण किया गया तो पहला आता है कि निषेधात्मक। अब देखिए, निषेधात्मक का शाब्दिक अर्थ देखिए कि कह रहा कि कोई भी चीज़ निषेध है, तो इसको हम दूसरी भाषा में कह सकते हैं नकारात्मक, या इसे कह सकते हैं निषिद्ध चिन्ह। इन्हें हम इतना चीज़ कह सकते हैं। क्या गया कि निषेधात्मक अर्थात क्या होता है कि जो है, जब परीक्षा भवन में बैठते हैं, परीक्षा पेपर जब हाथ में होता है, तो जो चीज़ हम पढ़ के गए होते हैं उसके अदर भी आ जाता है और रहता वही चीज़ है। तो इसलिए इसके बारे में इतना चीज़ बताया जा रहा है कि निषेधात्मक चाहे कहे नकारात्मक कहे और चाहे कहे निषिद्ध चिन्ह, तो ये सब एक ही चीज़ है, क्योंकि जिसके लिए निषेध किया गया है अर्थात उसी के लिए मना किया गया है, ना किया गया है, और वही चीज़ निषिद्ध है। तो इसमें क्या होता है, इसमें कुछ फैक्टर होते हैं। उस फैक्टर क्या होते हैं कि सबसे पहले जब चिन्ह होगा तो उसका आकार होगा। भाई चाहे जो चिन्ह बनाया जाएगा तो उसका आकार होगा। अगर चिन्ह है और आकार है तो उसका रंग भी होगा। उसके फिर धरातल यानी कि पृष्ठभूमि यानी कि बैकग्राउंड भी होगा। धरातल होगा यानी कि बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि। इस चीज़ को इतना चीज़ कहते हैं। धरातल अर्थात ब्लैक बोर्ड का धरातल ये है, बैकग्राउंड ये है, पृष्ठभूमि ये है, ये चीज़ें। और जो चिन्ह होगा उसका रंग, चिन्ह का रंग, अर्थात कहने का मतलब 4 घटक मिलेंगे। एक घटक ये मिलेगा कि उसका आकार कैसा होगा, दूसरा घटक ये होगा कि उसका बॉर्डर कैसा होगा, जो आकार दिया गया है उसका बॉर्डर कैसा होगा। तीसरा घटक ये मिलेगा कि बॉर्डर के अंदर जो चिन्ह बनाया जाएगा उसका धरातल कैसा होगा। और चौथा घटक ये होगा कि जो चिन्ह बना है वो किस कलर का होगा। तो सबसे पहले हम निषेधात्मक पढ़ेंगे, नकारात्मक या निषिद्ध चिन्ह। तो इसमें क्या होता है कि इसका आकार जो होगा वो वृत्ताकार या गोलाकार, चाहे हम कहें वृत्ताकार चाहे कहें गोलाकार, इस आकार में होगा, अर्थात इस तरीके से होगा। अच्छा, ये हो गया। अब
आ जाएगा, आकार तो हो गया। अब इसका बॉर्डर कैसा होगा, बॉर्डर अर्थात बॉर्डर किसका, इस आकार का बॉर्डर कैसा होगा। तो इस आकार का बॉर्डर जो होगा, इस आकार का बॉर्डर जो होगा वो रेड होगा। इसका आकार कैसा होगा, रेड होगा। अर्थात रेड क्यों होगा, समझ लीजिए रेड होगा क्यों, निषेधात्मक अर्थात मना किया गया है कि वहाँ नहीं जाना है, यहाँ नहीं रुकना है, वहाँ नहीं बैठना है। अर्थात वहाँ क्या है, खतरा है, वहाँ खतरा है। तो खतरे का चिन्ह जो होता है वो लाल होता है, इसलिए इसका बॉर्डर जो होता है लाल रंग का बनाया जाता है। और इसका धरातल सफ़ेद होता है। अर्थात इसके धरातल यानी कि बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि का रंग कैसा होगा, वो होगा सफ़ेद, कि जिससे व्यक्ति को स्पष्ट दिखाई दे। सफ़ेद यानी कि इसका धरातल सफ़ेद हो जाएगा। अब आ गया इसमें बना चिन्ह, देखिए इसमें बना चिन्ह जो होगा, यानी कि बना चिन्ह जो होगा वो किस रंग का होगा, वो होगा काले रंग का, वो हो जाएगा काले रंग का, इसमें बना चिन्ह होगा। और साथ ही काले रंग का तो चिन्ह बना ही होगा भाई। इसमें मान लीजिए कि ये हम मोबाइल बना दिए, अर्थात ये कहाँ पे चिन्ह लगेगा, कि जहाँ पे हम हॉस्पिटल में जाएंगे, डॉक्टर अंदर बैठा होगा, तो डॉक्टर के कमरे में घुसने से पहले ये चिन्ह वहाँ लगा होगा कि आप अपने मोबाइल को ना ले जाएं, या अपने मोबाइल को साइलेंट कर लें, या अपने मोबाइल को बंद कर लें, ऐसा चिन्ह लगा होगा। तो इसे निषेधात्मक क्यों कहा गया, इसे नकारात्मक क्यों कहा गया, इसे निषिद्ध क्यों कहा गया। अर्थात उसका बताने का ये काम है कि आप जो चीज़ लेके जाना चाह रहे हैं उसे लेके ना जाएं, उसे लेके ना जाएं। शार्ट में आप इतने का एक सिर्फ शार्ट समझ लीजिए कि निषेधात्मक चिन्ह किसे कहेंगे, जिसका आकार वृत्ताकार हो और जिसका वार्डर आकार वृत्ताकार और उसका बॉर्डर जो होगा वो रेड का हो, अर्थात खतरे का चिन्ह हो, और बीच में बने चिन्ह को काट दिया गया हो, अर्थात निषिद्ध किया गया हो कि ये काम ना करिए, ये काम मत करिए, यहाँ मोबाइल लेके मत जाइए, यहाँ सिगरेट मत पीजिए, यहाँ आग मत फेंकिए, ये सब चीज़ें, यहाँ पान गुटखा मत खाइए। ये सब जो हो क्या होगी, पूर्ण निषेधात्मक अर्थात पूर्ण रूप से रोकी गई हैं कि यहाँ ऐसी चीज़ नहीं करना है, निषिद्ध है, अगर करते हैं तो आप अपराधी माने जाएंगे। इस चीज़ को निषेधात्मक या नकारात्मक या निषिद्ध चिन्ह कहा जाता है। तो इसमें क्या हो गया, आकार हो गया, यानी कि आकार उसका वृत्ताकार होगा या गोलाकार होगा। उसका बॉर्डर जो होगा वो किस रंग का होगा, वो हो जाएगा लाल रंग का। लाल रंग का क्यों होगा, क्योंकि लाल रंग खतरे की निशानी है, ये दूर से ही सूचित करेगा कि यहाँ पे कोई खतरा होने वाला है, खतरा वाला स्थान है। और इसमें बना चिन्ह जो होगा वो काले रंग का होगा और उस पर एक क्रॉस पट्टी होगी, अर्थात इस काम को नहीं करना है। वहीं से हम समझ जाएंगे कि ये निषिद्ध है, अर्थात बने चिन्ह को काट दिया जाए तो इसका मतलब क्या हुआ, ये काम नहीं करना है, वही निषिद्ध है। तो इस पर देखिए चार चीज़ें बताए थे, चार कारक, चारों कारक हो गए, आकार वृत्ताकार या गोलाकार, बॉर्डर लाल और धरातल या बैकग्राउंड सफ़ेद हो जाएगा, और उसमें जो बना चिन्ह होगा वो काले रंग का होगा और क्या होगा, कटा होगा। तो ये हो गया निषेधात्मक। निषेधात्मक, नकारात्मक या निषिद्ध चिन्ह। अब इसमें जितनी भी चीज़ें आएंगी, इसकी पहचान, सबसे अच्छी पहचान क्या है कि चाहे जितने भी चिन्ह दिए गए हों, उसका सबसे अच्छा पहचान है कि अगर उसका बॉर्डर लाल है तो खतरे का है, अगर खतरा है तो निषिद्ध है, रोका गया है, तो वो नकारात्मक हो जाएगा, और उसमें बना चिन्ह कटा होगा। सबसे आसान तरीका। अब इसको मिटा के दूसरा चल रहे हैं। निषेधात्मक हो गया, निषेधात्मक के बाद आता है, निषेधात्मक के बाद जो है हम चेतावनी पढ़ा दे रहे हैं। चेतावनी, चेतावनी संकेत।
या चेतावनी चिन्ह। देखिए चेतावनी में खतरा होता है, लेकिन ये सिर्फ रोका जाता है कि यहाँ सावधान रहिएगा। चेतावनी और निषेधात्मक को हम साथ में क्यों पढ़ा रहे हैं? ये ऊपर नीचे दिए गए हैं किताबों में, क्रम में हम साथ में इसलिए पढ़ा रहे हैं कि चेतावनी और निषेधात्मक में अंतर समझिए। निषेधात्मक का मतलब ये हुआ कि कतई नहीं करना है, कतई नहीं रुकना है, कतई नहीं करना है, कतई नहीं जाना है। और चेतावनी का मतलब हुआ कि यहाँ पे खतरा है, आप जाने रहिए, यहाँ पे ये चीज़ है, अगर आप उसके पास जाएंगे तब खतरा होगा। ये है चेतावनी, अर्थात ये एक प्रकार की हमें वार्निंग देता है। इसे वार्निंग, चेतावनी की अंग्रेजी तो वार्निंग होगी ही, तो इसे वार्निंग देता है। तो इसमें क्या होगा, इसका आकार जो होगा वो त्रिभुजाकार होगा। इसका आकार जो होगा वो ब्लैक से बना है, इसका आकार त्रिभुजाकार, और त्रिभुजाकार में जो उसका बॉर्डर होगा वो काले रंग का होगा। बॉर्डर काले रंग का होगा, आकार त्रिभुजाकार होगा, त्रिभुजाकार होगा, या चाहे हम कहें त्रिभुजाकार, चाहे कहें त्रिकोण, त्रिकोण या त्रिकोणीय होगा, ऐसा भी कह सकते हैं। त्रिभुजाकार या त्रिकोण या त्रिकोणीय होगा। और इसका धरातल यानी कि बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि वो कैसी होगी? धरातल, बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि जो होगा वो पीले रंग की होगी, अर्थात पीली होगी। और इसमें जो बना चिन्ह होगा, बना चिन्ह जो होगा वो काला रहेगा, बना चिन्ह काला। देखिए इसमें अंतर समझिए, इसमें अंतर क्या है? इसमें अंतर सिर्फ इतना है कि चेतावनी में और निषेधात्मक में अंतर इतना है कि इनके आकार, चेतावनी का मतलब हुआ कि यहाँ पे खतरा सूचित कर रहा है, और निषेधात्मक का मतलब हुआ कि वहाँ कतई नहीं रुकना है। तो इनके बने चिन्ह दोनों के काले होंगे, उसमें भी बना चिन्ह काला होगा, इसमें भी बना चिन्ह काला होगा, लेकिन उसका आकार वृत्ताकार होगा तो इसका आकार गोलाकार होगा, त्रिभुजाकार होगा। इसमें धरातल जो होगी वो पीली होगी। इसमें पहचानेंगे कैसे? चेतावनी क्या, यहाँ पे सिर्फ हम पहुँचे तो चेतावनी करेगा कि जैसे यहाँ पे आग लग सकती है, यहाँ पे आग लग सकती है, यहाँ पे अर्थिंग उतर सकती है, अर्थात करंट लग सकता है, यहाँ पे जो है पराबैंगनी किरणें निकल रही हैं, उनके लगने का खतरा है, यहाँ पे रेडियोधर्मी किरणें निकल रही हैं, उसका खतरा है, यहाँ पे तीव्र गति की आवाज़ निकल रही है, इसका खतरा है, यहाँ पे फायर स्क्यूटर यानी कि आग लगने का खतरा है। तो ये सभी जो है ये चेतावनी में आएंगी, अर्थात जो हमें वार्निंग देगी, जो हमें वार्निंग देगी उन्हें हम चेतावनी कहेंगे। तो इसमें समझेंगे कैसे कि इसका आकार त्रिभुजाकार होगा, इसका आकार त्रिभुजाकार होगा, और इसका बना बॉर्डर काले रंग का होगा, और इसका जो धरातल होगा, धरातल बैकग्राउंड या पृष्ठभूमि वो पीले रंग की होगी, और इसमें जो बना चिन्ह होगा वो काले रंग का होगा। एक बार सब समझ लीजिए। अभी इसके बारे में जो है चारों में तुलना करके समझाया जाएगा, तब आपके तुरंत समझ में आ जाएगा कि कैसे होगा। ये चेतावनी हो गया। अब आ गया सुरक्षा, सूचनात्मक। पहले सूचनात्मक पढ़ लीजिए। सूचनात्मक चिन्ह, सूचनात्मक चिन्ह का मतलब क्या हुआ कि ये हमें सूचना देंगे, ये हमें सूचना देंगे, अर्थात कैसी सूचना कि हम कहाँ पे हैं। देखिए इसमें क्या होगा, इसका आकार चौकोर, इसका आकार चौकोर या आयताकार, इसका आकार चौकोर या आयताकार होगा, अर्थात इस प्रकार से, इस प्रकार से। अब हमें सूचना चाहिए, सूचना चाहिए, सूचना, तो हम क्या करेंगे? देखिए इसका आकार चौकोर या आयताकार होगा, इसका बॉर्डर जो होगा वो कह सकते हैं सफ़ेद रंग से होगा,
और इस पे जो है इसका धरातल जो होगा वो हरे रंग का होगा, इसका धरातल जो होगा हरे रंग का होगा, और इसमें बना चिन्ह जो होगा वो सफ़ेद रंग का होगा। अब इसे याद करने के लिए एकदम आसान तरीका है, सबसे सरल तरीका है, आपको कुछ नहीं करना है, आप सिर्फ इसे सूचना को देखिए, सूचनात्मक चिन्ह। जैसे ही सूचनात्मक चिन्ह को देखें, आप तुरंत अपने दिमाग में कल्पना कर लीजिए कि हम सड़क पे जा रहे हैं और हमें 10 किलोमीटर के बाद जिस स्थान पर जाना है उसके बारे में पता नहीं है, तो हम हाईवे, नेशनल हाईवे रोडों पे जब निकलते हैं तो बोर्डों में लगा रहता है कि फला गांव इधर, ये गांव इधर, प्रयागराज इधर, इलाहाबाद इधर, लखनऊ इधर, ऐसे सभी चीज़ें वहाँ लिखी होती हैं। तो उस पर जब हम कल्पना करेंगे तो ध्यान देंगे तो उस पर एक ऐसे आकार बना होता है, और ये जो है ये पूरा हरे रंग का होता है, पूरा हरे रंग का होता है। और इसमें जो चिन्ह बना होता है अर्थात जैसे लिखता है कि सुल्तानपुर 90 किलोमीटर दाएं, तो ऐसे मोड़ देगा, फैजाबाद 80 किलोमीटर तो ऐसे लिख देगा बाएं। इस तरीके के चिन्ह बने होते हैं, इस तरीके के चिन्ह बने होते हैं, वही चिन्ह सूचनात्मक होते हैं। तो ये तो हम सड़कों पे निकल गए, अब इसे हम अपने इलेक्ट्रिकल में आए तो हम जब फैक्ट्री में हिलेंगे, घुसेंगे, अस्पताल में घुसेंगे तो वहाँ पे ऐसे आयताकार या चौकोर आकृति में बना होगा, और इसमें पूरा धरातल हरा होगा और चिन्ह ऐसे बन जाएगा सफ़ेद का। तो इसका मतलब ये हो जाएगा कि फर्स्ट एड, यानी कि डॉक्टर की सुविधा यहाँ उपलब्ध है, यहाँ पे हमारा प्राथमिक उपचार हो जाएगा। ऐसे फिर बन जाए और यहाँ बन जाए जल, पानी पीने वाला टोटी, तो हम समझ जाएंगे कि यहाँ पे पानी पीने की व्यवस्था है। अर्थात ये चिन्ह हमेशा हमें सूचना देते हैं, हमें बताते हैं कि हम जिस चीज़ खोज रहे हैं वो कहाँ पे है, कैसे है। इसी को हम सूचनात्मक कहते हैं। सूचनात्मक को जानने के लिए सबसे आसान तरीका, बस आप सड़क पे अपनी कल्पना कर लीजिए कि हाँ आप जो हैं हाईवे पे खड़े हैं और कहीं जाना है तो वहाँ बोर्ड कैसा लगा होता है, वो आयताकार लगा होता है, हरे रंग का लगा होता है, और उसमें बना चिन्ह कि कई किलोमीटर है वो सफ़ेद, और किधर जाना है वो सफ़ेद में बना होता है। अब अगला आता है सबसे महत्वपूर्ण, सबसे आवश्यक। देखिए इसे हम कहते हैं सुरक्षात्मक, सकारात्मक, अनिवार्य और सुरक्षात्मक, सकारात्मक, अनिवार्य, और एक चीज़ और इसे कहते हैं चलिए अभी बता देंगे। इसमें आकार देखिए, इसका आकार जो होगा, देखिए इसका आकार जो होगा वो वृत्ताकार होगा। इसका आकार देखिए, ये सुरक्षात्मक इसमें क्यों कहा गया, क्योंकि सभी चिन्ह तो सुरक्षात्मक हैं, लेकिन ये विद्युत कार्य के लिए सबसे ज़्यादा सुरक्षात्मक साबित होता है, सबसे ज़्यादा सुरक्षात्मक साबित होता है, इसलिए इसे सुरक्षात्मक चिन्ह कहा जाता है, सकारात्मक चिन्ह कहा जाता है, सूचनात्मक चिन्ह कहा जाता है। इसे जो है आगे लिख सकते हैं सूचनात्मक, सूचनात्मक तो हो गया है। देखिए इसका क्या होगा, इसमें बनी आकृति गोलाकार होगी, बनी आकृति गोलाकार होगी, यानी कि आकार कैसा होगा, आकार गोलाकार होगा, आकार गोलाकार होगा या वृत्ताकार होगा। बॉर्डर कैसा होगा, बॉर्डर सफ़ेद ही रहेगा, बॉर्डर सफ़ेद रहेगा। धरातल कैसा होगा, धरातल नीला रहेगा, धरातल नीला रहेगा, और बना चिन्ह कैसे रहेगा, सफ़ेद रहेगा। अब इसकी कल्पना करिए कि हमें सुरक्षा चाहिए, सुरक्षा चाहिए, तो सुरक्षा के लिए हमें कौन सबसे पहले मिलता है, डॉक्टर। अगर हम किसी कारणवश चोटिल हो गए तो हमें सबसे पहले सुरक्षा डॉक्टर देता है। तो यहाँ पे क्या होता है कि ये कल्पना करना है, ऐसा नहीं है कि मैं यही पढ़ा रहा हूँ, बस ये कि आपको किस तरीके से इसे समझाया जाए। तो सबसे पहले आप समझ लीजिए कि अगर सूचना मतलब सुरक्षात्मक या सकारात्मक या अनिवार्य, आवश्यक
सब अगर याद करना है आवश्यक चिन्ह, अगर याद करना है तो सबसे पहले आप समझ लीजिए हमें सुरक्षा कौन देता है। सबसे पहले डॉक्टर देता है जब हम इमरजेंसी में होते हैं। तो उसमें क्या होता है, इसका आकार जो होता है वृत्ताकार होता है। इसमें जो धरातल होता है इसका वो नीला रंग का होता है। इसमें बना चिन्ह जो होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। इसमें जो बना चिन्ह होता है वो सफ़ेद रंग का होता है। तो इसमें क्या करना है कि आप कैसे समझेंगे, डॉक्टर साहब जब ऑपरेशन में जाते हैं, ओटी में जाते हैं, तो उनके ड्रेस जो होती है वो कैसी होती है, नीले रंग की होती है। पहले हरे रंग की हुआ करती थी। इस समय जो मॉडर्न हॉस्पिटल्स हैं उनकी सब की जो है ऑपरेशन जो होता है, ऑपरेशन के समय उनका पहने जाने वाला ड्रेस जो होता है वो नीले रंग का होता है। अर्थात हम वहाँ से ले लें कि हाँ हमें सुरक्षात्मक चिन्ह का ऐसे होगा। अर्थात सुरक्षात्मक का बैकग्राउंड कैसा होगा, सुरक्षात्मक का बैकग्राउंड नीले रंग का होगा। उसकी आकृति कैसी होगी, वृत्ताकार होगी। उसमें बना चिन्ह कैसा होगा, सफ़ेद होगा। अब इन चारों को पढ़ने के बाद हम चारों में तुलना कर ले रहे हैं। देखिए हम चारों में तुलना कर ले रहे हैं, तो तुलना इस प्रकार से कर लेंगे। देखिए तो यहाँ पे निषेधात्मक हो जाएगा, यानी कि पहला नंबर निषेधात्मक और दूसरा नंबर लिख देंगे, आप समझ लीजिएगा ये तीसरा नंबर और ये चौथा नंबर। तो देखिए इसमें अंतर समझ लीजिए, बस फटाक से समझिएगा। देखिए इसमें पहले नंबर पे निषेधात्मक जो था अर्थात जो खतरा हमें बताता था उसका बॉर्डर लाल हुआ क्योंकि खतरा है। इसका यानी कि बॉर्डर लाल, धरातल सफ़ेद और चिन्ह काला, यही चीज़ था। अर्थात इसका बॉर्डर लाल और आकार क्या है, वृत्ताकार। इतना पढ़ना है इसमें, क्योंकि ये खतरा है और इसमें पट्टी जो होगी वो क्रॉस की होगी। अच्छा इसमें आ जाएंगे नंबर दो में चेतावनी है। तो चेतावनी में त्रिभुजाकार यानी कि आकार त्रिभुजाकार, इसका आकार क्या हो जाएगा, त्रिभुजाकार। इसका बॉर्डर जो हो जाएगा वो काले रंग का हो जाएगा, बॉर्डर काले रंग का। और धरातल, इसका धरातल पीले रंग का और इसमें बना चिन्ह काले रंग का। क्योंकि दोनों में जहाँ पे खतरे का थोड़ी भी संभावना होती है वहाँ पे चिन्ह काला है, क्योंकि वो ज़्यादा जल्दी शो करता है, आंखों पे जल्दी पहुँचेगा। और लाल तो खतरे का चिन्ह है ही, तो ये खतरे वाले पे लाल लगा दिया गया। और इसी का ये पीले कारण जो चुना गया है, इसी कारण बस जो है चेतावनी देने के लिए ही जो पीले रंग को यहाँ पे रखा गया है। इसी कारण ही जितने भी स्कूली बसें होती हैं, स्कूली बच्चों की वैन होती हैं, वो सब किस रंग की होती हैं, पीले रंग की होती हैं। इसीलिए कि दूर से ही आने वाली गाड़ी, दूर से आने वाले लोग या रास्ते पर चलने वाले लोग ये समझ जाएं कि हमें सूचना दे रहा है कि इसमें बच्चे बैठे हैं। तो इसका धरातल जो होता है वो पीले रंग का होता है। इसीलिए आप चेतावनी को समझने के लिए स्कूल को ले लीजिए। स्कूल की गाड़ियों को पीली होती हैं, चेतावनी देती हैं कि सावधान बच्चे हैं, चेतावनी वाला हो गया। खतरे को समझ लीजिए कि लाल रंग का खतरा होता है, सावधान, यहाँ पे सावधान नहीं लगना है, यहाँ पे मत रुको, यहाँ खतरा है, ये हो गया। अब आ गया सुरक्षा वाला 3 नंबर। तो मतलब सूचनात्मक वाला, सूचनात्मक आ गया। यहाँ पे निषेधात्मक है, यहाँ पे चेतावनी है और यहाँ पे सुरक्षा है। देखिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, सूचनात्मक में आकार इसका जो होगा वो आयताकार या चौकोर हो जाएगा। इसमें बना चिन्ह जो हो जाएगा, इसका धरातल जो हो जाएगा वो हरा हो जाएगा, धरातल हरा। और बॉर्डर जो हो जाएगा सफ़ेद और इसमें जो बना चिन्ह होगा वो सफ़ेद। और आकार जो हो जाएगा वो आयताकार, ये हो जाएगा सूचनात्मक का। अब सूचनात्मक में आप समझ लिए कि हमें हाईवे पे चल रहे हैं, जाना है कहीं, सूचना प्राप्त करनी है, तो हम बोर्ड को देख लें। इधर बोर्ड लगा रहता है दाएं तरफ बाएं तरफ की हरे रंग में कि कहाँ जाना है, उसमें बना चिन्ह सफ़ेद रंग का होता है।
सुरक्षात्मक के लिए हम आ गए, सुरक्षा के लिए जो आकार खतरे का है वही आकार सुरक्षा का है इसमें, अर्थात ये दोनों का चिन्ह बराबर है। बस इसमें निषिद्ध है कि ये काम नहीं करना है इसलिए काट दिया गया है, इसमें ये काम करना है तो इसमें नहीं काटा गया है। तो इसमें जो है इसका आकार वृत्ताकार, इसका बॉर्डर जो होगा वो वृत्ताकार हो गया, इसका बॉर्डर जो हो जाएगा वो सफ़ेद रंग का हो जाएगा, और इसमें जो बना चिन्ह होगा वो भी सफ़ेद रंग का हो जाएगा, और इसका धरातल जो हो जाएगा वो नीले रंग का हो जाएगा। इस तरीके से आप डॉक्टर साहब से सुरक्षा लेंगे ऑपरेशन के समय तो नीले रंग का पहनते हैं। ये डॉक्टर साहब वाला हो गया, ये बच्चों वाला हो गया, ये खतरे वाला हो गया, और ये सड़क या हाईवे वाला हो गया। आप इस आसान तरीके से इस सुरक्षा चिन्हों के खेल को समझ सकते हैं और याद कर सकते हैं। इसमें और कुछ अगर ना समझ में आ रहा हो तो ये आकार हो जाएगा, ये बॉर्डर हो जाएगा, ये धरातल हो जाएगा, और ये चिन्ह का रंग हो जाएगा। वैसे यहाँ पे ये आकार हो जाएगा, ये धरातल हो जाएगा, और ये बॉर्डर हो जाएगा, और ये चिन्ह का रंग हो जाएगा। इसमें भी ये आकार हो जाएगा, ये बॉर्डर हो जाएगा, ये बना रंग चिन्ह का रंग हो जाएगा, चिन्ह का रंग हो जाएगा, और ये जो हो जाएगा सुरक्षा चिन्ह अर्थात धरातल हो जाएगा। वैसे इसमें आ जाएंगे तो इसमें ये आकार हो जाएगा, और ये बॉर्डर हो जाएगा, ये धरातल हो जाएगा, और ये चिन्ह का रंग हो जाएगा। आपको याद कुछ नहीं करना है। निषेधात्मक में खतरा समझ लो लाल, चेतावनी में बच्चों को समझ लो पीला, सूचना में हरे बोर्ड को समझ लो सूचना देनी है, और नीले में डॉक्टर साहब समझ को अर्थात चौथे को डॉक्टर साहब का समझ लो नीला। इस तरीके से इसमें बैठ जाएगा सब। इसका आकार, इन दोनों का आकार वृत्ताकार, अर्थात जहाँ भी आपको वृत्ताकार आकार मिले और लाल रंग का बॉर्डर मिले वो सभी चिन्ह खतरे के हैं। जहाँ भी आकार वृत्ताकार मिले और धरातल नीला मिले वो सभी चिन्ह सुरक्षा के हैं। जहाँ पे आपको आयताकार चौकोर मिल जाए वो सब सूचना के हैं, और जहाँ पे त्रिकोण मिल जाए वो सभी आकार चेतावनी के हैं। इसके अंदर जो बना होगा वो अलग बात है, ये चिन्ह चेतावनी को दर्शाएगा। धन्यवाद दोस्तों।